हवा बढ़िया चल रही है, मौसम बढ़िया है। तो गाइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ कुकर में कुछ चढ़ा रही हूँ और मैंने चढ़ाया था छोला उबलने के लिए। एंड मुझे बनाने थे छोले भटूरे, तो मैंने यहाँ ली थी थोड़ी सी मैदा, उसमें ऐड की थी थोड़ी सी सूजी और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा सोडा और उसके बाद मैं इन सबको मिला लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये फरमाइश आई थी मेरे हस्बैंड की तरफ से, उनको खाने थे छोले भटूरे। तो छोला जैसा कि देखा आपने मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिया था और यहाँ मैं आटा लगाने जा रही थी। तो अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा दही, लगभग 3 से 4 चम्मच। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आटे में। मिक्सअप करने के बाद हम इसे गूँथेंगे और गूँथने के लिए हमें चाहिए होगा हल्का सा गुनगुना पानी। तो मैंने पानी को गर्म कर लिया था और ये दही देखिए मिक्स कर लिया है। लगभग आटा आपका दही से गीला हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पानी यूज़ कर रहे हैं। पानी है थोड़ा सा गुनगुना और ये अच्छा सा डो लग के तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट आटा लगाना होता है इसके लिए हमें। तो उसके बाद हमें इसे रेस्ट देना है कम से कम 2 घंटे का। भटूरे बनाने से पहले हमें आटे को गूँथना होता है 2 घंटे के लिए। और ये ग्रीसिंग कर रही हूँ मैं हॉट केस में, क्योंकि इसमें रख दूँगी और बंद करके जब रखूँगी तो ख़मीर जिसको कहते हैं ना वो बहुत अच्छा उठता है। तो रेस्ट के लिए रख दिया है मैंने। और मेरा किचन काफ़ी गंदा हो गया था, जैसा कि आप देख रहे हो हाथों में मेरे ऑयल था, तो सारा का सारा स्लैब पे भी लगा हुआ है। तो मैं फटाफट से किचन थोड़ा सा साफ़ कर रही थी, खाली कर रही थी, ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए तो काम करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। और काफ़ी फैला हुआ भी था, आज मेरा किचन में समेट नहीं पाई थी। और खाना बनाने का टाइम हो गया था, आप नीचे देख रहे होगे काफ़ी कुछ सामान फैला हुआ है, तो मैं वही क्लीन कर रही थी। उसके बाद शुरू करूँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद सपना। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। और देखते हैं कैसे बनते हैं मेरे भटूरे। और लगभग काफ़ी कुछ काम हो चुका है, मैंने भटूरे का आटा लगा के रख दिया है और छोले मेरे बॉईल हो गए हैं। और मिम्मी और मिम्मी के पापा रूम में मस्ती काट रहे हैं और मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो आई थिंक वो लोग बाहर चले गए हैं अभी। बट मेरी वही कहानी किचन किचन किचन, मेरी क्या आई थिंक सभी लेडीज़ की यही कहानी है कि कितना भी अच्छा मौसम हो, हमारा शेड्यूल जो कहता है वो यही कहता है कि आप आओ और किचन में अपने आप को खपा दो। तो बस वही चल रहा है मेरा अभी भी। और बाकी आप लोग बताइएगा कैसा निकल रहा है आपका लॉकडाउन। आई होप अच्छा निकल रहा होगा, आप सब सेफ़ होंगे, घर में होंगे। तो कोशिश करिए घर में रहिए, सेफ़ रहिए। चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी आगे की तैयारी, वरना हो जाएगा लेट मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक 7:30 बज रहा है अभी। और अगर मैं ज़्यादा डिले करूँगी तो फिर नाइट में मुझे बहुत लेट हो जाता है और निम्मी परेशान करने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा इस मेरे छोले बॉयल हो चुके हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और बहुत लोग खड़े खड़े से चने रखते हैं छोले के, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खड़े चने नहीं रखे जाते हैं, ऑलमोस्ट उनको गला लिया जाता है। तो थोड़े से गले गले से हो जाते हैं वो, वही छोला हमारे यहाँ पसंद करते हैं लोग। तो मेरे भी चने अच्छे से गल गए हैं और बढ़िया से पक गए हैं। तो अब चलिए मैं फटाफट से इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। तो शुरू करते हैं आगे का काम। तो ये देखिए गाइस, मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर लिया है एक दूसरे बर्तन में और कुकर मेरा खाली हो गया है। तो अब मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी टमाटर वाले छोले। मोस्टली टमाटर वाले ही बनते हैं हमारे यहाँ, मसाले वाले छोले कम बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है हम बनाने जा रहे हैं टमाटर वाले छोले। तो यहाँ पे मैं टमाटर की प्यूरी रेडी करने जा रही थी। तो हरी मिर्च और टमाटर हम एक साथ पीस लेंगे और लहसुन प्याज मैं यहाँ पे नहीं डालूंगी, बट छोले में बिल्कुल ऐसा फील नहीं आएगा कि लहसुन प्याज नहीं पड़ा है। हमारे यहाँ नवरात्रि में जब कन्याओं का भोग बनता है तो छोले बनते हैं बिना लहसुन और प्याज के, और काफ़ी अच्छे बनते हैं। मतलब ये फ़ील नहीं आता कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है। तो हम लोगों ने तब से हमेशा ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया है, लहसुन प्याज नहीं डालते। इससे टाइम भी बचता है और छोले में पता भी नहीं चलता है कि नहीं है ऐसा कुछ ग्रेवी वगैरह गाढ़ी होने का सीन नहीं होता, क्योंकि छोले आप हल्के से फोड़ देते हैं हम लोग बनने के बाद, तो बढ़िया गाढ़े हो जाते हैं और अच्छे बनते हैं काफ़ी। तो फटाफट से मैं यहाँ रेडी कर रही थी, उसके बाद मैं इसको पीस के लेके आऊँगी फिर बनाऊँगी। तो ये यहाँ रेडी हो गई थी मेरी प्यूरी और फटाफट से गैस जलाई थी मैंने, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। और ये ऑयल डालना है इसमें। उसके बाद रेडी करूँगी मसाले रेडी करूँगी। और मसाले हम मोस्टली बहुत से लोग सूखे डाल देते हैं, बट हमारे यहाँ हमेशा भिगो के मसाले लाइक घोल के डालते हैं। तो यहाँ मैं ऑयल डालूँगी, उसके बाद मसाले तैयार करूँगी। थोड़े से भीग जाते हैं तो वो जलते नहीं हैं तेल में, इसलिए हम भिगो के डालते हैं मसाले हमेशा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे टोमेटो प्यूरी वगैरह जो भी है वो डाल दूँगी। लहसुन प्याज में डालना नहीं है, जीरा यूज़ करेंगे और उसके बाद टोमेटो प्यूरी यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपने मसाले डालेंगे और छोला हो जाएगा रेडी।
तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप जब तेल गरम होता है ना, उसमें जब आप लहसुन प्याज या कुछ भी डालते हो ना, तो बहुत तेज़ से छींटे बाहर आते हैं ऑयल के। तो मैं हमेशा ढक्कन या थाली, कढ़ाई में अगर है तो थाली, कुकर में है तो ढक्कन लगा देती हूँ, इससे छींटे बाहर नहीं आते और गैस वगैरह कम गंदी होती है थोड़ी सी। और देखिए सामने कटोरी में मेरा मसाला भीग रहा है, निकाल लिया था मैंने सारा ही। बची हुई टमाटो प्यूरी डाल दी है, इसको पकाऊंगी और इसमें मसाले ऐड करूंगी। उसके बाद ऐड करूंगी इसमें छोला, और एक सीटी आएगी, फटाक से मेरे छोले बन जाएंगे। तब तक मैं सोच रही थी, मेरी सब्जी आई हुई थी, और आजकल लॉकडाउन की वजह से, सॉरी कोरोना की वजह से इतना काम बढ़ गया है कि कुछ भी सामान आता है तो उसको बड़े एहतियात से रखना होता है, धुलना होता है। तो बस मैं सोच रही थी छोला छौंक के मैं फटाक से जा कर के अपनी सब्जियां जो मैंने पानी में नमक डाल के रखी हुई थी उनको धुल के रख दिया था, हटानी थी मुझे सारी की सारी, वरना सूख जाती। तो मैं अब यहाँ वही करूँगी, जा कर के छोला छौंकने के बाद पहले सारी सब्जियां हटाऊँगी, क्योंकि फिर रात में बहुत देर हो जाती है। और निमी भी बहुत परेशान करने लगती हैं, क्योंकि खेलते 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 वो भी थक चुकी होती है। तो नाइट में उसको मम्मा चाहिए होती है, फिर मेरे काम हो नहीं पाते हैं तो दिक्कत होती है, वो भी परेशान होती है और मैं भी। तो बस यहाँ आप देख रहे हो मेरा मसाला, सॉरी टमाटो प्यूरी भुन चुकी है। अब मैं मसाला डालूँगी, और छोले मैंने डाल दिए थे। कैमरा एक्चुअली बंद हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पाई। और ये देखिए सारी सब्जियां मैंने धुल के रखी थी, तो इनको फटाफट से फ्रिज में डालना था। कुछ पॉलीथीन में पैक करनी थी, कुछ को ऐसे ही रखना था। तो मैं यहाँ वही ले जा कर के पॉलीथीन, डलिया, जिसको जिसमें रखना था वो सारा काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि फिर जैसा कि मैंने बताया निमी परेशान करती हैं, और ये देखो पीछे पीछे घूम रही थी। आजकल बच्चों से भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामान बाहर से लाओ, फटाफट से उसको ऐसी जगह पहुंचाओ जहां कि बच्चे नहीं पहुंच पाएँ, वरना उनको इतनी आइडिया नहीं है कि हमने अगर बाहर का कुछ सामान छुआ है तो उसे छूने के बाद हमें हैंड वॉश करना है, या हमें हैंड्स को फेस पे या कहीं पे भी नहीं लगाना है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है आजकल लाइफ जीना। तो बस मैं यहाँ यही कर रही थी। तो गाइज़ ये देखिए मेरे छोले रेडी हो चुके हैं, मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर लिया है, और ये हरी धनिया मैंने ऊपर से काट के इसमें डाल दी है। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, बने पता नहीं कैसे हैं। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे। तो ये देखिए मैंने फटाफट से आटा लिया और ऑयल लगाया। हमें इसमें परथन नहीं लगाना होता है, क्योंकि परथन से तेल भी गंदा होता है और भटूरे भी उतने अच्छे नहीं बनते हैं, फूलते नहीं हैं। और ऑयल लगा के आप बेलोगे तो ये बेलने में भी आसानी होती है, क्योंकि मैदा होता है। मैदे के साथ प्रॉब्लम ये होती है, आप जितना बढ़ाते हो ना, जैसे ही उसको उठाते हो वो वापस से अपने शेप में आ जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है भटूरे बनाने में। बट मैं ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं हो रही कि मेरे भटूरे पहली बार इतने अच्छे बने थे। मतलब इस बार मेरे भटूरे बहुत अच्छे बने थे। और ये देखिए साथ पीछे से ये आकर के ना मेरे को बता रहे हैं, इनके हाथ दिख रहे हैं ये, कि वो ना, वो जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं ना, वो लोग ऐसे 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 करते हैं। तो मेरे को हंसी आ रही थी कि जैसे रोज़ रेस्टोरेंट में जाके यही बना के आते हैं। अभी एक सिंपल सी रोटी बनानी हो वो बनाई नहीं जाती, और एडवाइस देने को बोल दो आप लोग, पूछो मत कितनी एडवाइस देते हैं, इसमें ये कम है, इसमें ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो बस ये वही कर रहे थे, और यहाँ भटूरे रेडी हो गए थे। तो मैं वही इनसे कह रही थी, देखो पहली बार मेरा भटूरा इतना अच्छा फूला है, इतने अच्छे फूल रहे हैं। और ये थाली मैंने लगा दी थी, इनकी वेट कर रही थी मैं कि ये आएँ और खाएँ। हैंड वॉश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि निम्मी के साथ थे। मैं थाली लगा के खड़ी थी, वेट कर रही थी, और बना इसलिए नहीं रही थी क्योंकि ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो बस ये खाने बैठ गए थे, और मम्मी खा चुकी हैं। तो बस मैं इनको दे रही थी बना के, और इनके खाने के बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी, देन मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद किचन क्लीन करना, वही पुराना काम, किचन क्लीन करना, साफ़ करना, सब समेटना। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, रात भर के लिए सुकून मिलता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और गाइज़ अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल
करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।